हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आगे नरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नरेशन का टॉपिक अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो सेंटेंसेस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट आगे लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप से जो सेंटेंसेस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। जो दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा ग्रामर में कुछ नहीं है कि जो बोला गया हो कि टाइप 1 टाइप 2। एक्चुअल में ये मैंने अपनी साइट से क्रिएट किया। तो मैं कहता हूँ कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आप समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप 1 है और कौन सा टाइप 2 है। तो इसके लिए सिंपल सी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहले हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहले वैसे तो अभी मैं जस्ट इसमें ये बता रहा हूँ कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई टू दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला जो हमारा है टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम देखेंगे तो टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। जो टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी हैं जो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, हेल्पिंग वर्ब में मैंने लिखा डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, हैड, विल, शैल। और कुछ मोडाल्स भी होते हैं। मोडाल्स भी एक्चुअली में एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है जिनको हम ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो मोडाल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो अगर कोई सेंटेंस मोडाल से स्टार्ट होगा तो भी वो टाइप 1 में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मोडाल्स क्या क्या हो सकते हैं? विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 का सेंटेंस। टाइप 1 का सेंटेंस। और टाइप 1 का सेंटेंस हमेशा जो मीनिंग देता है वो किसका देता है? क्या। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो ये सेंटेंस मैंने किससे स्टार्ट किया? क्या से। तो जो भी इंग्लिश के जो मतलब इस तरीके से हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या से निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा वो जो हमेशा जिसका क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहा होगा क्या से, तो वो हमारा टाइप 1 होगा। और उसके लिए वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, चाहे वो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती है या फिर मोडाल्स के फॉर्म में हो सकती हैं। तो टाइप 2 का कैसे पता चलेगा कि टाइप 2 क्या है? टाइप 2 का जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। एक्चुअल में हम इनको WH फैमिली वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर WH वर्ड्स। WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे? जो सेंटेंस आएंगे वाई, वेयर, और सॉरी जो वर्ड्स आएंगे WH वर्ड, वाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुम, हुज, व्हाट, हाउ। और मैंने इनके आगे इनकी हिंदी भी लिख दी है। जैसे वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, विच कौन सा या कौन सी, हु कौन, हुम किसे या किसको, हुज किसका या किसकी, व्हाट क्या, हाउ कैसे। तो कहने का मतलब होगा कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्चुअल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं इनको? हम क्वेश्चंस। इन सेंटेंस को अगर हम कैटेगरी में रखें, इससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे वो थे स्टेटमेंट्स के। अब ये जो सेंटेंसेस है एक्चुअली ये होंगे क्वेश्चंस के। तो इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के 2 तरीके हैं। तो या तो हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ से होगा, कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ठीक है। या फिर जो इस टाइप के अगर स्टार्ट होंगे तो उसको हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हमारे स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो जो हमेशा स्टार्ट होगा क्या से, तो उसको हम रखेंगे टाइप 1 की कैटेगरी में, ठीक है। अब सेंटेंस को पहचानते हैं कि कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं टाइप 1 के और टाइप 2 के 2-2 सेंटेंस लिखे हैं। इनको समझते हैं कि क्या है। जैसे पहला यहाँ पर मैंने जो ये सेंटेंस लिखा है इसको ही देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा है डायरेक्ट में, अंकित सेड टू मी, अंकित सेड टू मी। और यहाँ पर देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा है यहाँ पर? ये कैन से स्टार्ट हो रहा है। और कैन क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है? कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, ठीक है। एक ये लिखा है। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट ही लिखे एक्चुअल में। मैं एक्चुअल में बताना चाहता था कि आप कैसे पहचानोगे कि ये टाइप 1 का है या टाइप 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो सेंटेंस देखो, ये जो स्टार्ट हो रहा था ये कैन से हो रहा था और ये किससे हो रहा है? हैव से। हैव
यहाँ पर एक्चुअल में मैं यू लिखना भूल गया। हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। तो ये क्या है, हैव क्या है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब, और कैन भी क्या है एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल्स है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो हो रहे हैं किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और सबसे हम इनको एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में जो होगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप 1 के हो गए। अब टाइप 2 के समझते हैं कि टाइप 2 के कैसे होते हैं। टाइप 2 में हमारे जो होंगे, जैसे मैंने बताया कि हमारे WH वर्ड्स से स्टार्ट होंगे, और सारे मैं WH वर्ड्स लिख चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो आगे देखते हैं कि जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, समझने के लिए, आई सेड टू हिम वाई, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वाई क्या है, WH वर्ड। जैसे हमें WH वर्ड दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो टाइप 2 का है, और जब हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि वो टाइप 1 का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस, एक सेंटेंस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर है, वेयर डू यू लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ये वेयर, तो देखो वाई वेयर, ये क्या है, WH वर्ड है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंसेस टाइप 1 के होंगे और कौन से सेंटेंसेस टाइप 2 के होंगे। सिंपल सी बात, जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और ये कैन से स्टार्ट हो रहा था और ये हैव से स्टार्ट हो रहा था, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी एक तरीके की, तो ये टाइप 1 की कैटेगरी में इनको हम रखेंगे। और जो दूसरा हमारा होगा कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इसको हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे यहाँ पर वाई आया है और वेयर आया है, ठीक है। तो जनरल रूल्स जो होते हैं वो तो सेम रहेंगे, जो मैंने जनरल रूल्स लिखवाए थे, ठीक है। तो वो जो जनरल रूल्स होते हैं वो सारे सेम रहेंगे जब भी हम ये डिस्कस करें, जैसे दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, ठीक है। हेयर का देयर कर देंगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरीके के जो ये हमारे जनरल चेंजेस होते हैं वो जनरल चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है हमारी वर्ब की, जैसे मैं बार बार लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस किया कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सेंटेंस, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये आगे का पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का। मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे समझते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, से था तो से का से रहने दिया था हमने, लेकिन से टू था तो से टू को हमने चेंज कर दिया था किसमें, टेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम टेल में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए क्या आएगा। जैसे नॉर्मल आप समझते हैं कि से है तो से को से रहने देंगे, सेज है तो सेज को सेज रहने देंगे, सेड है तो सेड का सेड रहेगा, लेकिन से के बाद अगर टू लग जाएगा तो इसका हो जाएगा आस्क, क्योंकि आस्क पहले हम चेंज कर रहे थे उसको टेल में, लेकिन यहाँ पर हम चेंज करेंगे आस्क में। आस्क का मतलब होता है कुछ पूछना, ठीक है, पूछने के सेंस में, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो आस्क वाले वर्ड आएंगे। तो से टू की जगह हम यूज़ करेंगे आस्क, और सेज टू होगा तो उसकी जगह आस्क, और सेड टू होगा तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे आस्क्ड। तो अब हम जो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा टाइप 1 के सेंटेंसेस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के सेंटेंसेस। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो अगर आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब क्या करें, अपना भी रिस्पॉन्स दें। अगर मैं कोई एक सेंटेंस देता हूँ आपको बनाने के लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, क्योंकि उससे मुझे भी ये पता रहेगा कि हाँ जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, वो उनको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस चेंज करके देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे जो जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि हम टाइप 1 का स्टार्ट करेंगे, फाइनली हम टाइप 1 का स्टार्ट करें। और टाइप 1 का मैंने बताया कि टाइप 1 के सेंटेंसेस जो स्टार्ट होंगे इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव के टाइप 1 के जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या क्या लिखी है यहाँ पर, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, हैड, विल, शैल। और कुछ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, एटसेट्रा। और भी जो मॉडल्स होते हैं मैंने सारे लिख दिए। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स में अभी मैंने जैसे बताया, से का से, सेज टू का सेज, और सेज का सेज, सेड का सेड। और से के बाद अगर टू लग जाए, से के बाद क्या लग जाए, टू, जैसे से टू तो आस्क कर देंगे, सेज टू आ जाए तो आस्क, और सेज सेड टू आ जाए तो आस्क्ड।
अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, जैसे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो स्टेटमेंट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम लगाते हैं दैट। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे इफ़ या फिर वेदर। ठीक है, इफ़ यूज़ करते हैं, जनरली इफ़ यूज़ करते हैं, लेकिन वेदर भी हम एक कंडीशन में यूज़ करते हैं। कब कर सकते हैं वो मैं अभी आगे एक सेंटेंस लूँगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक सेंटेंस चेक करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये है कि अंकित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन, जो कि कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स में हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर होती है। कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पुराना रूल है, जो मैं बात बताता रहा हूँ, पहले हमें वही समझनी है कि सबसे पहले जो ये हमारा सब्जेक्ट, अंकित क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, सेड ये क्या हो गई वर्ब, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी के रूल्स वही रहेंगे, जैसा मैंने बताया कि जो रूल्स हैं हमारे वही चलते रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि अंकित सेड टू मी, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि पास्ट में कैसे होती है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेड टू जो है ये पास्ट में है, इसका मतलब अगर ये पास्ट में है तो आगे का टेंस जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो क्या होगा, चेंज होगा। वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि किस हिसाब से चेंज होगा, जो लास्ट की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा सेंटेंस है इसको चेंज करते हैं, अंकित का अंकित ही लिखेंगे, अंकित। अब हमारा यहाँ पर क्या है, सेड टू। अभी जैसे मैंने बताया अगर सेड टू होता है तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे, ये जो सेड टू है इसको आस्क्ड। ठीक है, अंकित आस्क्ड मी, ऐसे ही लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के पहले हम यूज़ कर रहे थे दैट, अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इफ़। और जैसे मैं हर बार ही बताता हूँ कि जैसे कि जब हम ये कोटेशन वाला मार्क हटाते हैं तो हमें थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत होती है, तो फिर से अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, ये लिखा है हमारा यहाँ पर। तो इसको, ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन वाला जो इंटरोगेटिव पार्ट होता है, मतलब कि स्टेटमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम स्टेटमेंट्स में, तो देखो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका हमें समझना होगा कि अगर मैं कैन से ही स्टार्ट कर देता तो कहीं ना कहीं फिर ये वही मतलब कि क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होता, जबकि क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म नहीं करना, हमें इसको लास्ट में जो है फुल स्टॉप के साथ ख़त्म करना है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हम इसको ट्रीट करेंगे, कैन को मतलब कि यू को ट्रीट करेंगे और फिर उसके बाद कैन को। ठीक है, तो जैसे कि हम समझते हैं कि यू क्या है, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर, मी, यानी हमारा जो ये यू है ये किससे चेंज हो रहा है, मी से। तो अगेन फैमिली चेंज हो गई, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में भी कि ये सब्जेक्टिव की फैमिली है, ऑब्जेक्टिव की भी है और ये पॉजेसिव की है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको भी देखते हैं, ये पॉजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव की फैमिली। अगर अब हम ये देखेंगे सब्जेक्टिव की फैमिली का मेंबर जा रहा है, उसके प्लेस पर ऑब्जेक्टिव का आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो उसी का रेस्पेक्टिव में जो होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यूज़ कर लेंगे आई। तब हम देखेंगे कि यू और आई दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यू की जगह आई। अब कैन जो होगा, क्योंकि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो टेंस चेंज करेंगे। कैन का क्या कर देंगे, कैन का हो जाएगा कुड। जो हम चेंज करते हैं मैंने बताया था, तो कैन का हो जाता है हमारा कुड। आई कुड चेंज, चेंज को यहाँ पर चेंज ही लिख देंगे। और दिस का जो जनरल रूल में आता है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, दिस का हो जाएगा दैट सेंटेंस इनटू पैसिव। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। जब हम इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट का पार्ट होता है तो लास्ट को हम फुल स्टॉप पर एंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। तो चलिए ये हमारा सेंटेंस अब समझते क्या हो गया, अंकित आस्क्ड मी इफ़ आई कुड चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव, ये हो गया। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ पर फिर से वही समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्या शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ हमारी वर्ब, और ये क्या हुआ मी जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। फिर से ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हैव से। तो इसको चेंज करते हैं, तो शी का क्या हो जाएगा, शी रहेगा,
सेट टू को अभी अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे भी चेंज किया था हमने, किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अभी मैंने बताया कि क्या यूज़ करते हैं हम, इफ़, जैसे हमने यहाँ पर भी यूज़ किया इफ़। फिर मैंने कहा कि इसको इंटरचेंज करेंगे हम, पहले यू को यूज़ कर लेंगे और फिर बाद में हैव को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका टेंस जो है सेट टू जो है पास्ट को बताता है। अगर पास्ट में है तो इसके आगे का टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। तो पहले हम यू को देख लेते हैं, यू क्या है, यू हमारा देखे जाए तो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फिर अगेन चेक करते हैं मी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू अगेन फिर से किस में चेंज हो रहा है, मी में, तो वापसी इसको वहीं पर उसी फैमिली में भेज देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आई। और फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे हैव को। अब ये मैंने बताया था हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो हैड डन योर। अब जैसे यहाँ पर समझते हैं कि योर आगे ये भी क्या है, अगेन दूसरे, अगर हम देखें योर क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मी। तो योर किससे चेंज हो रहा है, मी से चेंज हो रहा है। जैसे योर चेंज हो रहा है मी से, फिर आप देखोगे फिर से फैमिली चेंज हुई, क्योंकि ये पॉजेसिव फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यू मी में चेंज हो रहा है, तो ये गलत हो गया, एक्चुअल में फैमिली चेंज होगी, तो वापसी इसको उसी की रेस्पेक्टिव फैमिली में हम भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा। तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माय होमवर्क, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माय होमवर्क। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्या है, पहला सेंटेंस क्या है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेज टू हर। तो ये प्रिंसिपल क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सेज क्या हुआ, ये वर्ब का पार्ट हुआ, और हर क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो फिर से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, द प्रिंसिपल सेज टू हर। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेज टू को किस में चेंज कर देते हैं हम, आस्क। तो क्या हो जाएगा, आस्क हर। द प्रिंसिपल आस्क हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है, इफ़। ठीक है, इफ़। अब यहाँ से यू, ये तो हो गया। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। तो इसको पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लाना और फिर इसको इधर ले जाना है। ठीक है, तो यू देखते हैं, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि यू जो चेंज हो रहा है हमारा, हर से चेंज हो रहा है, तो वापसी इसको उसी फैमिली में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर शी आ जाएगा। अब देखो यू और शी दोनों एक ही फैमिली में आ गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस हर की जगह क्या आ जाएगा, यू, मतलब यू की प्लेस पर हर आ रहा था, तो उससे फैमिली चेंज हो रही थी, तो हमने वापसी शी कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि अगर हम इसको देखें तो इसका जो टेंस है, इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो आगे का जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर। शी के साथ अगर हम आर लगाएं तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो आर की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, क्योंकि आर और इज़ दोनों प्रेजेंट के लिए यूज है। तो शी इज़, बाकी का देख लेते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। तो एक और देखते हैं इसके बाद का, नेक्स्ट में है कि समीर सब्जेक्ट हो गया, सेट टू ये वर्ब हो गई। अब याद रखो कि ये पास्ट में है तो आगे का टेंस चेंज होगा। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर से इसको चेंज करते हैं, क्या आएगा, समीर सेट टू। तो क्या आ जाएगा, समीर सेट टू की जगह किस में चेंज कर देंगे हम, आस्क्ड में। सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगा देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, ये मैंने जो सेंटेंस लिया इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प हिम और नॉट। और तो जैसे मैंने बताया था कि अभी हमने क्या बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, इफ़ या फिर वेदर। इफ़ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पर मैं यूज़ करूँगा मैं वेदर, क्योंकि वेदर के साथ में एक पेयर चलता है, वेदर के साथ जो चलता है और। तो अगर हमारे सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे और आ रहा होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना होगा, वेदर यूज़ करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, विल यू हेल्प हिम और नॉट, तो और आ गया, तो इस वजह से हम इस बार मैं इफ़ यूज़ नहीं करूँगा, इफ़ के बजाय क्या यूज़ करूँगा, वेदर। क्यों, क्या होता है, क्योंकि ये एक पेयर में चलता है, वेदर के साथ क्या पेयर बनाता है, और। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उससे पहले तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर
तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इस बार मैं लगाऊंगा वेदर। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं वेदर, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। अब पहले यू को ले आते हैं इधर और विल को ले आते हैं इधर। पहले यू को चेंज कर लेते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अगेन यू किससे चेंज हो रहा है, मी से वापसी उसी फैमिली में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, आई। तो इसके प्लेस पर आ जाएगा आई। और विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि इसका जो टेंस है, ये जो टेंस है ये पास्ट है, ठीक है। सेड टू जो यूज़ होता है पास्ट में यूज़ होता है, तो आगे का टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड। विल का हो जाता है वुड। हेल्प ये ऐसे ही आ जाएगा। और हिम क्या है, थर्ड पर्सन। देखो हिम किस में आता है, यहाँ पर आता है, ये थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को अगर हम देखें SON के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। हिम का हिम ही लिख देंगे और नॉट, फिर लास्ट में हम यूज़ कर लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं फिर। यहाँ पर क्या लिखा है, कैटरीना सेज टू वरुण। तो ये क्या हो गया, कैटरीना क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट और सेज टू क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, कैटरीना सेज टू को किस में चेंज कर देंगे हम, आस्क, ठीक है। सेज टू चेंज हो जाएगा आस्क में। अब याद रखना कि ये प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, कैटरीना आस्क वरुण आ जाएगा यहाँ पर वरुण। फिर आगे देखते हैं, डू यू थिंक ही हैज़ डिफेम्ड मी। तो ये लिखा है डू यू थिंक, देखो हेल्पिंग अप से स्टार्ट हो रहा है, डू यू थिंक ही हैज़ डिफेम्ड मी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले हमें क्या करना होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, अब की बार और, जैसे इसमें और यूज़ हुआ था तो इसमें कहीं पे और नहीं आ रहा तो हम यूज़ कर लेते हैं इफ़। तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर इफ़। अब फिर से हमें इनको चेंज करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वरुण। देखो अब तो हम यहाँ पर वरुण नहीं लिख पाएंगे। वरुण अगर मैं लिखूँगा तो फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। ग्रामेटिकल क्या मिस्टेक हो जाएगी कि जब अगर हमने नाउन यूज़ कर लिया तो नाउन का दोबारा अगर नाउन आए तो उसके लिए प्लेस पर हम नाउन यूज़ ना कर करके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वरुण क्या है, एक लड़का है मान लेते हैं, मेल है, तो उसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, तो यू जो चेंज करेंगे उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे ही। यू को चेंज कर लेते हैं ही में, ठीक है। तो देखो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वरुण जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। तो क्या हो जाएगा, ही। डू का वैसे तो होता है डिड, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। तो क्या होगा कि डू को अभी हम यहाँ पर रोक देंगे तो थिंक का क्या आ जाएगा, थिंक्स हो जाएगा, ठीक है। थिंक्स का अब ये क्या होगा कि आप यहाँ पर थिंक का थिंक्स क्यों हुआ, देखो जब इसका टेंस प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस हम चेंज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आगे का जो हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और दूसरी बात, इसका हम क्वेश्चन वाला पार्ट हटा देते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही के साथ अगर हम यूज़ करेंगे थिंक्स हो जाएगा, ही के साथ अगर एस नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा आगे ही, फिर उसके बाद कोमा लगा देते हैं, ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही। हैज़ का हैज़ ही रहेगा क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं करना है। हैज़ का क्या आ जाएगा, हैज़ डिफेम्ड, ठीक है, डिफेम्ड। और मी जो है, मी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, देखो मी फर्स्ट पर्सन होता है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कैटरीना। कैटरीना के लिए हम यूज़ करेंगे शी। तो अगेन हम देखेंगे कि मी किससे चेंज हो रहा है, शी से। तो शी अगेन फैमिली चेंज होने की वजह से इसको वापसी वहीं पर भेज देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, हर। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर आ जाएगा हर। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, टाइप 2, इंटरोगेटिव का टाइप 2, जो हमारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे उसमें WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट होंगे।